नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। 23 की सरकार में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, बीजेपी ने अपनी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें तमाम बड़े नाम बीजेपी की बात की जाए तो इसमें शामिल किए गए 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से टिकट दिया गया है, यानी कि प्रदेश की राजनीति में फिर से वापसी हुई है। दमनी से नरेंद्र सिंह तोमर पर एक बार फिर उनको उतारा जा रहा है, प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर से उतारा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार बीजेपी पहली 39 सीटों की जहां उम्मीदवारों की घोषणा पहली लिस्ट में बीजेपी ने की, तो वहीं दूसरी लिस्ट में भी 39 उम्मीदवारों को नाम इसमें शामिल किए गए। लेकिन इसमें कई महत्वपूर्ण नाम ऐसे हैं जिनकी एंट्री लगातार ये बता रही है कि किस तरह से बीजेपी 23 के इलेक्शन को लेकर अलर्ट मूड पर है, कोई गलती नहीं करना चाहती है। चाहे दिमनी की बात की जाए, मुरैना की बात की जाए। खबर को विस्तार देंगे जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, करतार सिंह भी मेरे साथ हैं मुरैना से। सबसे पहले शुरुआत अजय आपके साथ ही मैं करना चाह रहा हूं। अगर महाकौशल की बात की जाए, यह बड़ा महत्वपूर्ण बेल्ट है 23 के लिहाज से बीजेपी के लिए। महाकौशल में बड़ी तैयारी के साथ बीजेपी उतरना चाहती है। इस लिस्ट में 39 ये नाम और पहली लिस्ट के 39 नाम महाकौशल के लिहाज से कैसे देखते हैं और आगे क्या कुछ तैयारी होगी बीजेपी की? देखिए, महाकौशल विधानसभा चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि महाकौशल की 38 सीटें आती हैं महाकौशल में, और उसमें से पिछले 2018 चुनाव की बात करें तो 24 सीटों पर कांग्रेस और करीब 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर निर्दलीय ने चुनाव जीता था। महाकौशल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इस लिहाज से भी कि आदिवासी बेल्ट महाकौशल आता है, और महाकौशल में उन आदिवासियों को साधना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि आदिवासी वोटर्स जिसके साथ रहेंगे, सत्ता की तिजोरी की चाबी जो है महाकौशल से ही मिलने वाली है। यही वजह है कि जबलपुर से बात करें तो जबलपुर से सांसद राकेश सिंह को चुनावी मैदान में जबलपुर पूर्व से उतार दिया है, क्योंकि वहां पर अभी कांग्रेस के उम्मीदवार लखन घनघोरिया हैं। साफ तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी कोई चूक नहीं करना चाहती। आज जो दूसरी लिस्ट जारी हुई है, इससे साफ मैसेज है कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी चूक नहीं करना चाहती। महाकौशल जबलपुर से बात करें तो राकेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, प्रहलाद पटेल को चुनावी मैदान में महाकौशल से उतार दिया। सीधी सिंगरौली चले जाइए तो वहां पर रीति पाठक हैं, कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी की हैं, 2 बार से लगातार सांसद रही हैं, 4 बार से लगातार जो है राकेश सिंह सांसद जीत कर आ रहे हैं। और दूसरी बात करें तो प्रहलाद पटेल भी लगातार जीत कर आ रहे हैं। ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के छत्रछ कहे जाते हैं, उन इलाकों के दिग्गज नेता हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दूसरी सत्ता से चले। गणेश सिंह की बात करें, उन्हें भी गणेश को भी उन्होंने उतारा है। तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी कोई चूक नहीं करना चाहती। यही वजह है कि अपने तमाम सांसदों को जो केंद्रीय नेतृत्व केंद्र में नेता है। अजय लौट रहा हूं मैं आपके पास। करतार भी मेरे साथ लगातार मुरैना से जुड़े हुए हैं। और करतार, ग्वालियर चंबल का अगर हम समझने की कोशिश करें, इसके हिसाब से अगर उसको ऑब्जर्व करें, तो पिछली बार 10 से 12 ऐसी सीटें थी जहां बीजेपी को लॉस हुआ था। उस लिहाज से इस बार जो लिस्ट में नाम शामिल किए गए उनको कितना महत्वपूर्ण देख रहे हैं? देखिए, पिछली बार जो जिस तरीके से ग्वालियर चंबल की बात की जाए तो 2018 में ग्वालियर चंबल में 34 सीटें थी, जिसमें से अधिकांश सीटें थी वो कांग्रेस के कब्जे में गई थी। जब बीच में उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में सीटें चेंज हुई और मतलब विधायक उधर चले गए, तो उसके बाद में फिर चुनाव हुआ। तो यहाँ मुरैना की अगर बात की जाए तो मुरैना में 5 सीटें थी, 5 में से सिर्फ 2 ही सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर सकी। दिमनी थी, वो चुनाव हार गई, वहां कांग्रेस ने परचम लहराया था। और जो जोरा सीट थी, जोरा में सिर्फ बीजेपी जीती। यहाँ स्थितियां ऐसी थी एकदम से परिवर्तित हुई। उस सीट जो मतदान का जो परिणाम आया, उसको सबक लेते हुए इस बार किसी तरह की कोताही बरतना नहीं चाहती। जिस तरीके से 10 टिकट हैं चंबल और ग्वालियर अंचल में घोषित किए, अगर पूरे इलाके की बात की जाए तो मुरैना से रघुराज कंसाना है और दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री है, उनको चुनाव में उतारा है। तो कहीं ना कहीं गलियारों में कई तरह की बातें हैं। लोग इस बात का भी कयास लगा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो, कई पार्टी विचार कर रही हो कि नरेंद्र सिंह तोमर को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से इतने कद्दावर नेता नरेंद्र सिंह तोमर है, तो उससे कई कयास हैं वो जो राजनीतिक गलियार है उनमें लगाए जा रहे हैं। तो कई सारी जो चीजें हैं उनको अध्ययन करने के बाद में जिस तरीके से भाजपा ने जो 39 नामों की सूची जारी की है, उससे साफ जाहिर है कि किस तरीके से भाजपा है वो किसी भी स्थिति में पीछे रहना ना चाहती है। जाति समीकरण की बात की जाए, हर जाति समीकरण का उन्होंने ध्यान रखा है, क्योंकि यहाँ मुरैना में अगर बात की जाए, गुर्जर इलाके 2-3 विधानसभा है, वहां गुर्जर इलाका माना जाता है। तो यहाँ से पहले से ईदल सिंह कंसाना को ही
सुमावली से मैदान में उतार चुके हैं। मुरैना से रघुराज कंसाना को आज टिकट जारी किया है और नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से। पहले जो मुरैना जिले की बात की जाए तो सबलगढ़ से पहले ही उन्होंने एक टिकट घोषित कर दिया। कुल 4 टिकट हैं वो यहाँ पर मुरैना में बीजेपी द्वारा जारी कर दी गई। 2 सीटें अभी बकाया हैं। अगर पूरे अंचल की बात की जाए, जिस तरीके से अगर मैं करेरा की बात करूं तो डबरा से इमरती देवी को दिया है, सेवड़ा से प्रदीप अग्रवाल को दिया है, करेरा से रमेश खटीक, राघवगढ़ से हिरेंद्र सिंह को दिया है, सतना से गणेश सिंह और शेरपुर से दुर्गालाल जडेजा जो कद्दावर नेता है, पहले से कई बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। लाहौर से जो टिकट उतारा है गुड्डू भैया को दिया है। विथरवार से मोहन सिंह राठौर, जो मोहन सिंह राठौर है वो इमरती देवी के काफी करीबी माने जाते हैं, तो इमरती देवी को टिकट तो दिया है डबरा से, और मोहन सिंह राठौर है उनको विथरवार से। जो दोनों बगल की सीटें हैं, दोनों ही सीटों पर उन्होंने इमरती देवी के अगर बात की जाए तो उनके जो सिंधिया समर्थक है उनको टिकट दिया जाए। अगर समर्थक की बात की जाए तो सिंधिया समर्थकों को टिकट इस सूची में जारी किए गए। रघुराज कंसाना सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाते रहे हैं, तो बीच में ऐसी चर्चाएं भी माने जाते हैं करतार। लेकिन अगर जो आप सिंधिया समर्थकों का जिक्र कर रहे हैं तो फिर मैं एक बार लौटूंगा, चूंकि हम डबरा को देखें, फिर एक बार इमरती देवी पर हाथ आजमाया है, लेकिन अगर हम राघोगढ़ को समझने की कोशिश करें, एक राघोगढ़, डबरा और ये इन दोनों सीटों के जरा समीकरण समझाइए कि इस बार फिर बीजेपी जो है सिंधिया समर्थक जो उम्मीदवार हैं उनको इस बार उतारा है, फिर उन पर दांव आजमाया है। निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो इसमें 4 टिकट हैं वो सिंधिया समर्थक है। देखो राघोगढ़ से टिकट है वो सिंधिया समर्थक माने जाते हैं। इमरती देवी है वो सिंधिया की कट्टर घोर समर्थक अगर कहा जाए तो वो है मोहन सिंह राठौर सिंधिया समर्थक है। जो रघुराज कंसाना है वो सिंधिया समर्थक है। तो सिंधिया समर्थक की बात की जाए तो सिंधिया को यहाँ अच्छा खासा वेट है वो दिया गया है। इस इलाके में अगर बात की जाए तो सिंधिया का अच्छा खासा दबदबा पहले से रहा है। इस बार भी भाजपा उन पर कहीं ना कहीं जो आजमाइश है वो कर रही है, और भाजपा कहीं ना कहीं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि सिंधिया कहीं नाराज हो जाए और सिंधिया समर्थक हैं वो भाजपा से टूट के बाहर चले जाएं, क्योंकि बीच में ऐसा सुनने को मिला था कई ऐसे जो सिंधिया समर्थक थे धीरे धीरे करके पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। तो इस बार जिस तरीके से बात की जाए, सूची 39 की जारी की है, उसमें हर उस वर्ग का ध्यान रखा है, हर उस नेता का ध्यान रखा है, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, उनके लोगों को टिकट दिया, उनको तो खुद को ही मैदान में उतार दिया है। सिंधिया समर्थकों की बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं उनको इसमें टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा ये संदेश देना चाहती है कि हम हर उस नेता का ध्यान रख रहे हैं, हर उस नेता के समर्थक का ध्यान रख रहे हैं, साथ ही जाति समीकरणों के साथ साथ पूरे इलाके में हम हर उस सीट का ध्यान रख रहे हैं कि किसी भी सीट में हमारी हार ना हो जाए। पहले जिस तरीके से 2018 में हार हुई तो उसको दृष्टिगत रखते हुए जिस तरीके से इन्होंने सर्वे कराए, सभी सर्वे में उनके जो सर्वे सही निकल के आए उसके आधार पर टिकट है वो जारी कर रही है। बहुत जल्दी से भाजपा ने पहली सूची जारी की, सबसे पहले दूसरी सूची के लिए भी बहुत जल्दी से जारी की। कांग्रेस ने भी किसी प्रकार की कोई सूची जारी की नहीं है। अगर बसपा की बात की जाए तो बसपा ने भी यहाँ एक टिकट है वो जारी किया है। जो दिमनी विधानसभा है वहां से बलवीर सिंह टंडोतिया को मैदान में उतारा है, और यहाँ अगर बात की जाए तो पूरे इलाके में अंचल में भाजपा सबसे आगे टिकटों की वितरण में दिखाई दे रही है, बिल्कुल नजर आ रही है। ठीक है, मैं लौटूंगा करतार आपके पास। अजय एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। दूसरी सूची को अगर हम देखें तो इस बार सियासी पंडितों के लिए दूसरी सूची ने काम बढ़ा दिया है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में यह भी अब चर्चाएं तेज होने लगेंगी कि भाई केंद्र के जो नेता हैं उनको अगर प्रदेश में इस बार फिर एंट्री दिलवाइए, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, ये नाम जब आ रहे हैं तो लगातार कई तरह की चर्चाएं भी अब उठने लगी हैं कि यह क्या एक नया संकेत है क्या केंद्र के नेताओं को प्रदेश में अगर वापसी हो रही है तो। अजय देखिए, भारतीय जनता पार्टी बेहद अच्छी तरह से समझ चुकी है कि इस बार का चुनाव आसान नहीं है, मध्य प्रदेश की राह आसान नहीं है, क्योंकि शिवराज सिंह चेहरे को लेकर, शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है। यही वजह है कि तमाम केंद्रीय नेतृत्व के नेता, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह हो, तमाम दिग्गज नेता मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं और लगातार चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में आए, यहाँ पर भी चुनाव प्रचार प्रसार किया, उन्होंने साफ तौर पर तमाम केंद्र की योजनाएं गिनाए और उन्हें पता है कि मध्य प्रदेश का चुनाव बेहद अहम है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी भी ताबड़तोड़ मध्य प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, अलग अलग आकर चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने संबोधित किया। तो साफ तौर पर मध्य प्रदेश का चुनाव आसान नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस को भी ये बता देना चाहते हैं कि इस बार वो बेहद संजीदगी के साथ चुनाव मैदान में है, क्योंकि 2018 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में बहुमत नहीं मिली थी और कांग्रेस की सरकार बन गई थी, किसी कारणवश तमाम चीजें जिस तरह से राजनीतिक पृष्ठभूमि हुई सबको पता है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो इस बार किसी भी प्रकार का कोताही नहीं बरतना चाहते, क्योंकि इसके बाद
लोकसभा का चुनाव है। यही वजह है कि उन्हें पता है कि केंद्र का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लगातार भारतीय जनता पार्टी लड़ती आ रही है, और इस बार जो है उन्हें पता है कि कहीं ऐसी दिक्कत ना हो कि मध्य प्रदेश में सरकार फिर से हाथ से निकल जाए, पूर्ण बहुमत न मिले। यही वजह है कि बीजेपी एक बार फिर से तमाम अपने दिग्गज नेताओं को प्रचार प्रसार में तो उतारा ही था, क्योंकि जन आशीर्वाद यात्रा में लगातार जिस तरह से लीड कर रहे थे, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, तो तमाम नेता, यही वजह है कि महाकौशल की अगर बात करें तो महाकौशल में भी उन्होंने तमाम दिग्गजों को उतार दिया, रीति पाठक को उतार दिया, गणेश सिंह को सतना से उतार दिया। सीधी सिंगरौली की सांसद रही है रीति पाठक, उनका 2 बार से लगातार सांसद जीत कर आ रही, तो उनको भी चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि वो सिंगरौली सीट से भी चुनाव लड़ने की उन्होंने इच्छा जाहिर की थी एक बार। इसके बाद अब जिस तरह से सीधी में, चूंकि सीधी उनका निवास स्थान है, वहां से उनको लड़ा है। जबलपुर से राकेश सिंह को उतार दिया, प्रहलाद पटेल चुनावी मैदान में, तो तमाम केंद्रीय मंत्रियों को, दिग्गज नेताओं को उन्होंने चुनावी मैदान में उतार दिया, क्योंकि 38 सीटें महाकौशल से आती हैं, जिस तरह से 13 में ही सिमट कर भारतीय जनता पार्टी रह गई थी। इस बार वो तमाम दिग्गज नेताओं को, चाहे मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते की बात करें, आदिवासी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, तो तमाम नेताओं को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज देना चाहती है कि इस बार वैसे भी जब भारतीय जनता पार्टी लिस्ट जारी करती है या कोई भी काम करती है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि तमाम चीजों को इस बार ध्यान में रखा गया है, सबको ऑब्जर्व किया गया, बेहतर तरीके से सर्वे के आधार पर लिया गया। करतार, लेकिन एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, और ग्वालियर चंबल अंचल की जो हम जिक्र कर रहे हैं, 12-15 सीटें जो पिछली बार बीजेपी ने खोई थी, अतीत से बड़े सबक बीजेपी ने लिए हैं, और लिहाजा कई बड़े नाम, जो चर्चित नाम हुआ करते हैं, उनको इस बार दांव पर लगाया है। यानी कि हमने 18 में देखा था कि कई नए चेहरे भी बीजेपी ने उतारे थे, लेकिन इस बार वो गलती बीजेपी करती नहीं दिख रही है। करतार, निश्चित तौर पर ब्रजेश, अगर पूरे ग्वालियर चंबल अंचल की बात की जाए, जिस तरीके से कद्दावर नेताओं के नाम सामने आए हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि 2018 की जो गलती हुई थी, उस गलती से सबक लेते हुए किसी तरह की चूक नहीं चाहती भाजपा, नहीं चाहती कि कोई भी चूक हो और कहीं भी ऊंच नीच हो जाए और हमारी सीटें चली जाएं। क्योंकि ग्वालियर चंबल की जिस तरह की 34 सीटें हैं, तो हर उस सीट पे जोर आजमाइश कर रही है कि हर उस सीट को जीतना चाहती है, क्योंकि यहीं से ग्वालियर चंबल अंचल ही वो इलाका है। यहाँ से अगर बात की जाए, जिस तरीके से भोपाल की राजगद्दी की बात की जाए, तो इसी अंचल से होके जाती है। सरकार गिराने की बात आई हो तो वो सबसे ज्यादा जो विधायक टूट के गए थे वो इसी इलाके से गए थे। पूरे अगर मध्य प्रदेश की राजनीति की अगर उहापोह होती है तो ग्वालियर चंबल अंचल से होती है। तो ग्वालियर चंबल अंचल में बहुत ही भाजपा के लिए ये बड़ी बात है कि जिस तरीके से भाजपा ने जो कद्दावर नेता है, जो विभिन्न जातियों के अलग अलग लोगों को जिस तरह के समीकरण को बिठाया है, उनको मैदान में उतारा है, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि यहाँ से हमारी हार हो और यहाँ से हमें कहीं भी कोई सीट हमारी जाए। जिस तरीके से 2 सीटें पहले जारी की, पहली सूची जारी हुई, इसमें से सबलगढ़ से मेहरबान सिंह रावत की जो पुत्र वधू है, उनको टिकट वहां से जारी किया गया। दूसरा टिकट वहां से मुरैना से आज जारी हुआ है। चलिए बिल्कुल करतार, लौटूंगा आपके पास। मेरे साथ प्रमोद भी जुड़ गए हैं। प्रमोद, हमने महाकौशल को समझा, इस लिस्ट के लिहाज से ग्वालियर चंबल को समझा, लेकिन एक चीज और देखने को यहां यह भी मिल रही है कि बीजेपी को जहां अगर किसी पे 1% भी डाउट है तो 1 सेकंड के चौथे हिस्से में बीजेपी ने नहीं लगाया है उसको हटाने में। चाहे हम नारायण त्रिपाठी की बात करें, मैयर से वो एक अलग मांग कर रहे थे, उनको उतारा है। राकेश सिंह बड़ा चर्चित नाम है जबलपुर से, उन पर दांव लगाया है। फग्गन सिंह कुलस्ते हो, तो चर्चित नामों की ये जो बड़ी एक पुरानी रीत है बीजेपी की, इस बार वो फिर उसी ट्रैक पे नजर आ रही है, उसी पिच पे खेलती नजर आ रही है। प्रमोद, देखिए सबसे बड़ा अपडेट आपको सूची से जुड़ा दे रहा हूं, वो ये है कि डाउट तो ये बढ़ गया है कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि दिग्गजों की भरमार अब बीजेपी की नजर आएगी। और फेस कौन होगा, क्या यदि देखिए मैंडेट के साथ बीजेपी आती है तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? क्या शिवराज सिंह चौहान बरकरार रहेंगे? देखिए वो इसलिए संभावना कम हो गई है क्योंकि उनके नाम पर इलेक्शन नहीं लड़ा जा रहा है, और यदि उन पर बीजेपी को भरोसा होती तो उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाता, ना कि मोदी 18 की तरह रिपीट करती बीजेपी। हाँ, कैलाश विजयवर्गीय क्या मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे? क्या यदि इलेक्शन जीतते हैं तो ये बात की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक संभावनाएं बढ़ रही है, इसलिए मैं ये बात आपको अहम कह रहा हूँ, अपडेट दे रहा हूँ। क्या नरेंद्र सिंह तोमर, क्या फग्गन सिंह कुलस्ते, क्या प्रहलाद पटेल होंगे, या राकेश सिंह होंगे, या फिर कोई और होगा? तो कुल मिलाकर ये जो चर्चा है, ये बदलाव की जो हवा है वो तेज हो गई है, हाई हो गई है कुल मिलाकर। और बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि दिग्गजों को उतारना,
मतलब साफ ये है कि बीजेपी पार्टी विद द डिफरेंस का नारा बुलंद करती है। तो यहाँ पर तो परिवर्तन ही संसार का जो नियम कहा जाता है वो एक बार फिर से बीजेपी लागू करती नजर आ रही है। कैलाश विजयवर्गीय दिग्गज नेता मैदान में आपको नजर आएंगे। तो क्या आकाश विजयवर्गीय चुनाव नहीं लड़ेंगे? हो सकता है वो इलेक्शन ना लड़े, संभावना बहुत 1%, मुझे तो कम 1% चुनाव लड़ने की संभावना नजर आ रही है। दूसरी बात ये टिकट कट गया है किसका? नारायण त्रिपाठी का कट गया है। जो नाराज, जो पार्टी की मुश्किलात बढ़ा रहा है उसको साइड लाइन कर दिया है बीजेपी ने, मैसेज देने की कोशिश है। दूसरी बात ये टिकट कट गया है देखिए सीधी से केदारनाथ शुक्ल का, जो चर्चा में आए थे, एक आदिवासी के ऊपर पेशाब इनके जो प्रतिनिधि बताए जा रहे थे, उसके बाद से मुश्किलात बढ़ी थी। हालांकि बड़े मार्जिन से जीतते आ रहे थे। अब 4 बार के विधायक थे, उनको पार्टी ने टिकट काट दिया है। तो कुल मिलाकर जहां पार्टी को कमजोरी लग रही थी वहां पर देखिए टिकट बदल दिए गए। दिग्गज मैदान में नजर आएंगे, सांसद बड़ी तादाद में मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ते नजर आएंगे। इससे पहले 39 जो बीजेपी की फर्स्ट सूची में विधानसभा उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी, वो सभी बीजेपी की लूजिंग सीट थी, यानी हारी हुई। तो कुल मिलाकर दूसरा जो ट्रम्प कार्ड बीजेपी ने फेंका है वो दिग्गजों को मैदान में उतार दिया। अब कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से सोचना होगा कि कैलाश विजयवर्गीय का मुकाबला अब कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो करेगा। और ये तमाम तो दिग्गज नेता है, वो हारी हुई सीटों से चुनाव लड़ेंगे। ये आप समझिए, कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी जहां से 18 में बड़े मार्जिन से हारी विधानसभा 1 इंदौर 1 से चुनाव लड़ेंगे। दिमनी से उपचुनाव में अब देखिए बीजेपी के कैंडिडेट हार गए थे, गिरिराज दंडोतिया, वहां से नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ेंगे हारी हुई सीटों पर। रीति पाठक को हालांकि कमजोर सीट सीधी से उतारा गया, हालांकि ये बीजेपी की झोली में थी। अब दूसरी बात ये राकेश सिंह को जिम्मेदारी दी गई है, तो वो भी कमजोर सीट पर दी गई है। फग्गन सिंह कुलस्ते हों या प्रहलाद पटेल हों, ये तमाम जो है कमजोर सीटों पर मोर्चा संभालेंगे। तो कुल मिलाकर इनकी सांसदी जो है वो बीजेपी ने दांव पर लगाकर मध्य प्रदेश को जीतने के लिए दिग्गजों पर दांव लगा दिया है। तो बिल्कुल प्रमोद, और ये वो नाम है जिन्होंने कयासों की दुनिया में और ज्यादा जो सोचने वाली चीजें हैं वो बढ़ा दी हैं। राजनीतिक पंडितों का बड़ा काम बढ़ा दिया है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व के जो बड़े नेता हैं। जी प्रमोद, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं, पीएम मोदी की कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए लौटूंगा आपके पास। पुष्पेंद्र मेरे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, जिस तरह से जो समीकरण प्रमोद समझाने की कोशिश कर रहे थे, अगर इंदौर को हम समझने की कोशिश करें, कैलाश विजयवर्गीय को उतारा गया है, तो अब और जो इंदौर की सीटें हैं, क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं इस बार? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मध्य प्रदेश में ये जो दूसरी सूची आई है, इसने चौंका दिया है। मध्य प्रदेश में जिन नेताओं के नाम इस सूची में दर्ज है, उससे एक नया समीकरण, या यूं कहें कि राजनीति का एक नया जो है समीकरण इस लिस्ट के बाद आ गया है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से जो बड़े नेता हैं, जो कि केंद्रीय नेतृत्व में थे या कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट है उसके सदस्य थे, अब उनको उतारा गया है। तो जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि एक नए समीकरण अब इसमें साफ तौर पर दिखाई देने लगे हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी को अपनी नैया जो है जगमगाती दिख रही है, इसलिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय नेताओं को जो है इस तरह से उतारा है। और बीजेपी किसी भी हाल में इस चुनाव को जीतना चाहती है। लगातार बीजेपी के जो दिग्गज नेता है वो लगातार यहाँ पर लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लगातार विजिट कर रहे हैं। और इस दूसरी सूची ने खासकर कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर, ये 3 ऐसे बड़े नाम हैं जो अब इस पूरे लिस्ट के बाद में ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आखिरकार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि पहले ही ये साफ कर दिया गया है कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर इस बार चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। और निश्चित तौर पर अब जो है लगातार बीच बीच में भी ये बातें सामने आई थी, जैसे प्रहलाद पटेल का कुछ महीनों पहले ये कहा गया था कि वो बीजेपी के अध्यक्ष बनने वाले हैं। बड़ी तेजी से ये खबर सोशल मीडिया में भी स्प्रेड हुई, लेकिन आखिरकार ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह से बीच बीच में कयास लगाते जा रहे हैं कि अब कुछ दिन बाद जो है कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर ये कहा गया कि नरेंद्र सिंह तोमर बनेंगे। तो लगातार बीच बीच में इस तरह की चर्चाएं आई हैं। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से दूसरी लिस्ट आई है उसमें मुख्यमंत्री के वो तमाम संभावित चेहरे जो है उनको इस सूची में शामिल किया है। और खासकर इंदौर की अगर हम बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय जो है उनको नंबर 1 विधानसभा क्रमांक 1 से चुनाव में जो है खड़ा करने के लिए उनका नाम सूची में शामिल किया गया है। नंबर 1 जो विधानसभा है, यहाँ से अभी
जो संजय शुक्ला एमएलए हैं, वो यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के यहाँ से बीजेपी के एमएलए हैं, वहां से उनको टिकट दिया गया है। जी, तो बिल्कुल इंदौर में भी एक नया प्रयोग फिर से हमें देखने को मिल रहा है। लगातार केंद्र के नेताओं की प्रदेश में जो वापसी हुई है उसने भी चौंका दिया है और राजनीतिक गलियारों में बड़ा सियासी पारा जो है अचानक से हाई हो गया। ये चर्चा लगातार यूं ही जारी रहेगी।